पक्षी को मुक्त करने को कहकर भूल तो नहीं कर दी मैंने? हंडी कहीं गुस्सा ना हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं मुक्त हो पाया। मैं फिर से आसमान देख पाऊंगा। जाओ अब तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरी बात समझ सकती हो? जाओ। ओ नातिन, क्या बकबक कर रही हो तुम? मैं बकबक नहीं कर रही हूँ। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। नानी, आप ना बड़ी प्यारी हैं। अब आप विश्राम कीजिए, मैं आती हूँ। क्या मजा, कितनी हंसी। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, डरो मत, खा लो। लो, खा लो। आज तुम खाओ, कल हम लोग तुम्हें खाएंगे। कितना मजा आएगा। अब और राजकुमारी को मुसीबत में नहीं डालूंगा, नहीं तो तुम लोगों का ये मनुष्य खाने का शौक मिटा ही देता। बामनी, तू अभी तक यही खड़ी है? जाओ रसोई में, जाओ जाके रसोई में काम करो। जा रही हूँ तो। लो, तुम्हें इस खाने को खाना है। अभी तो कोई नहीं है, यही मौका है राजकुमारी के साथ मिलकर प्राण भंवरा ढूंढने जाने का। मैं जानती थी तुम ये बेवकूफी करोगी, इसीलिए तो ये खेल खेल रही हूँ। अब मैं तुम लोगों के बारे में थांदी को सब कुछ बताऊंगी। कैसे तुम दोनों मिलकर सबको मूर्ख बना रहे हो, ये थांदी को बताना ही होगा। और फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना पिताजी कि आपकी मौत मेरे हाथों होगी। मेरे बार बार मना करने पर भी तुम मायावन चली गई। क्यों गई थी मायावन, बताओ, जवाब दो। राजमाता छोड़िए, दर्द हो रहा है। बार बार एक ही गलती करने को गलती नहीं कहते, उसे अपराध कहते हैं। छोड़िए। जितनी बार तुमने मेरी बात नहीं मानी है, उतनी बार तुम किसी विपत्ति में पड़ी हो। ये बात तुम बार बार क्यों भूल जाती हो, बताओ, क्यों भूल जाती हो? तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये तुम भी जानती हो। जितनी बार मैंने विश्वास किया है, उतनी बार मैं ठगी गई हूँ। या तो तुमने खुद किसी काम को बिगाड़ दिया, या किसी कार्य में असफल होकर लौट आई हो। क्यों भूल जाती हो ये बात, क्यों?
मुझसे भूल हो गई राजमाता।